बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी शाकिर महबूब और आज मैं आपको बताने लगा हूं कि एक स्कूल का रिज़ल्ट कार्ड जो है वो कैसे बना सकते हैं। इसमें जो मैंने ऑलरेडी एक शीट बनाई है, जिसमें मैंने एक टॉप शीट बनाई है जिसमें आप किसी एक स्टूडेंट का जो है वो सारा रिकॉर्ड जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे तरीका मैंने यूज़ किया है, उसमें आईडी को मैंने डाटा वैलिडेशन के थ्रू इस तरह पुट अप किया है। यहाँ डाटा वैलिडेशन के थ्रू मैंने आईडीज़ को ले लिया है और जो आईडी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो इस आईडी का जो रेलेवेंट डाटा होगा वो सारा पुट अप यहाँ पे इस शीट में ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाया करेगा। जैसे आप आईडी चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1004 आईडी करूँगा तो इस आईडी का नेम आ जाएगा, इसका फादर नेम आ जाएगा, इसकी क्लास आ जाएगी। जो सेशन है ये तो फिक्स होता है, साल में ज़ाहिर है एक ही सेशन चल रहा होता है, तो यहाँ पे मैंने इसको मैनुअल डाला है। इसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया यूज़ हुआ है जी पास और फेल का। अगर एक स्टूडेंट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है तो यहाँ पे ये कंडीशन लगी है कि इसका जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो फेल हो या पास हो। अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो फेल का होगा। और यहाँ पे लास्ट में ओवरऑल ग्रेड्स हैं कि इस पर्सन ने, इस स्टूडेंट ने जो ओवरऑल मार्क्स लिए हैं उसकी ग्रेडिंग क्या बनती है। यहाँ नीचे जो है मार्क्स सब्जेक्ट वाइज डिटेल है कि सब्जेक्ट में जो टोटल मार्क्स थे वो कितने हैं और मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है वो यहाँ पे एक्चुअली कितने स्टूडेंट ने लिए हैं और परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स क्या है इसकी। 40 आउट ऑफ 75 जो है वो 53% बनते हैं और लास्ट में इसका सब्जेक्ट वाइज ग्रेड्स है। यही सारी ग्रेडिंग्स जो हैं वो एक मेन शीट है जिससे के बेस के ऊपर ये ग्रेडिंग हो रही है और वो शीट है ये ग्रेड्स वाली कि अगर आपके 70 या 70 से ऊपर 100 तक मार्क्स हैं तो वो A+ ग्रेड आएगा, 60 से 70 तक मार्क्स हैं तो वो A ग्रेड आएगा। ये सारी ग्रेडिंग जो है वो इस मेन शीट में लिंक्ड है हर सब्जेक्ट की। यहाँ पे कंडीशन यूज़ करके हमने इसकी ग्रेडिंग की है। यहाँ पे इफ़ का फार्मूला यूज़ हुआ है और इफ़ के साथ हमने चूँकि मल्टीपल कंडीशंस थी, एक रेंज ऑफ मार्क्स आती है जिसके बेस के ऊपर ग्रेडिंग होती है, तो इसलिए यहाँ पे इफ़ के साथ एंड भी यूज़ हुआ है और इसी बेस के ऊपर जो है ये सारी ग्रेडिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाती है। जैसे ही आप यहाँ पे टोटल मार्क्स पुट करेंगे और टोटल मार्क्स के बाद आप मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो ग्रेडिंग है वो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम कहते हैं जी 100 मार्क्स 75 मार्क्स हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स जो हैं वो 50 हैं और यहाँ पे इस फार्मूला को कॉपी करें आप तो ये A ग्रेड जो है ये बनेगा। अब A ग्रेड इस बेस पे बनेगा, अगर इसकी परसेंटेज निकालें आप 50 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 तो ये बनते हैं 66.67% मार्क्स। तो यहाँ पे 66.67 मार्क्स को A ग्रेड इसलिए आया है कि यहाँ पे ये 60 से ऊपर है और 69 से नीचे है, यानी इस रेंज में ये फॉल करता है। 60 to 69.99 अगर मार्क्स होंगे, 99% अगर मार्क्स होंगे तो वो A ग्रेड आएगा। तो ये शीट जो है वो हमारी मेन वर्किंग शीट है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम हैं, यहाँ पे इनकी क्लासेस हैं, इनके फादर नेम हैं, आईडीज़ हैं स्टूडेंट्स की, यहाँ पे टोटल मार्क्स हैं कि सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो हैं वो कितने थे और ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं और इन्हीं मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स की परसेंटेज के पे बेस करके यहाँ पे ये ग्रेडिंग हो गई है कि सब्जेक्ट में इस पर्सन की जो ग्रेडिंग है वो क्या बनती है। C ग्रेड है, B ग्रेड है, A+ है और F ग्रेड जो है ये बेसिकली फेल्ड के लिए है। अगर कोई स्टूडेंट किसी के जो है मार्क्स 0 से 29.99% होंगे तो वो फेल कंसिडर होगा सब्जेक्ट में। तो यही ग्रेडिंग जो है ये सारी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हुई है। फर्स्ट ये मेन शीट है, इसके ऊपर आप सब्जेक्ट में टोटल नंबर और मार्क्स ऑब्टेन लिखेंगे, 10 पुटअप करेंगे और ये सारी ग्रेडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब इस शीट मेन शीट को अगर आपने 1 बाय 1 प्रिंट करना होगा तो यहाँ आप स्टूडेंट आईडी को जैसे जैसे चेंज करेंगे तो नेक्स्ट स्टूडेंट आता जाएगा और आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसी चीज़ का एक और सलूशन भी है कि आप ये चाह रहे हैं कि अगर मेन शीट जो है ये 1 गो में सारी प्रिंट हो जाए तो वो
बी आप कर सकते हैं थ्रू मेल मर्ज। वर्ड में मेल मर्ज अप्लाई करके आप इस शीट, पूरी शीट को वन गो में सारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और वो प्रिंट भी हो जाएगी। मेल मर्ज के ऊपर मैंने एक और वीडियो भी बनाई है जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, और उसमें उसका जो टॉप डिस्प्ले है वो है जी लेटर्स लिखें आसानी से, उसका नाम है, और मेल मर्ज जो है वो उसका टाइटल है। तो वो अगर आप देखना चाहते हैं मेल मर्ज कैसे लगता है, तो वो इस शीट को आप मेल मर्ज के थ्रू जो है वो वन गो में सारी प्रिंट कर सकते हैं। एक्सेल में डाटा बनाने का ये फ़ायदा होता है जी, आप सारे डाटा को रिव्यू कर सकते हैं इजीली, और जो मिस्टेक्स होती हैं वो मिनिमाइज हो जाती हैं, और आपका जो काम है करने का कि फॉर एग्जांपल आपने अगर बहुत सारे रिज़ल्ट कार्ड बनाने हैं और रिज़ल्ट देने में टाइम भी कम होता है, रिज़ल्ट सारा कंपाइल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसको मैनुअल वर्क को अवॉइड करने के लिए आप इस एक्सेल शीट को बना के वन गो में सारी प्रिंटिंग कर सकते हैं और अपने टारगेट्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। एक्सेल जी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल है जिसमें कोई भी चीज़ करने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर कि आप कैसे प्लानिंग करते हैं और आपको क्या रिक्वायर्ड है। तो ये एक ही चीज़ करने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं। अगर एक ही चीज़ 10 डिफरेंट बंदों से 10 डिफरेंट एक्सपर्ट से कराई जाए तो वो 10 के 10 के हो सकता है 10 डिफरेंट तरीके हों। तो ये डिपेंड करता है आपके अपने माइंड के ऊपर आप कैसे कर रहे हैं। मेरी प्लानिंग इस वर्कशीट को, इस रिजल्ट कार्ड को बनाने की इस तरीके से है जो मैंने आपको ब्रीफ कर दी। तो ये आज इस वीडियो को मैं ये डिटेल से बताने लगा हूँ कि ये शीट जो है वो कैसे बनेगी। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें, और बीच में अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। लाइक करने से जी और बेल आइकन को प्रेस करने से ये होता है कि आपको जो भी मेरी चैनल पे लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उसका आपको अलर्ट मिल जाया करेगा और आपको दोबारा से सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेल मर्ज के ऊपर ये मेरी वीडियो है जिसमें मैंने एक कोटेशन को लिंक करके एक लेटर डिज़ाइन किया था कि आप अगर डिफरेंट जगहों पे अपनी कोट्स करना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स का, कि आपकी प्राइसेस क्या हैं और किस तरीके से कितनी प्राइसेस पे आप सेल करना चाह रहे हैं। तो ये मेल मर्ज की मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने डिटेल से ये तरीका बताया। तो ये रिजल्ट कार्ड इस मेल मर्ज के थ्रू ही आप लिंक करके वन गो में सारे प्रिंट कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है, इसका नाम है टैक्सेशन MA इजी, जिसको आप टैक्सेशन मैनेजर इजी भी कह सकते हैं और टैक्सेशन मेड इजी भी कह सकते हैं। ये मेरा चैनल है, यहाँ पे ये सब्सक्राइब का बटन है, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ये साथ बेल आइकन का बेल आइकन आ रहा है जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो हुआ करेंगी वो आपको उसका अपडेट मिल जाया करेगा। तो ये सब्सक्राइब जो है वो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये रेड कलर में आ रहा होता है। जैसे आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है और इसके ऊपर ये सब्सक्राइब लिखा हुआ आ जाता है। तो ये वो वीडियो है जिसमें मैंने मेल मर्ज का तरीका बताया हुआ है। आप ये रिजल्ट कार्ड जो है वो मेल मर्ज के थ्रू आप लिंक कर सकते हैं और सारी जो रिजल्ट कार्ड्स होंगे उनको वन गो में प्रिंट कर सकते हैं। जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक एक्सेल की नई फाइल ओपन कर लेनी है। एक्सेल की न्यू फाइल हम ब्लैंक ओपन करेंगे। अब इसके बाद हमने 3 शीट्स बनानी है जिसमें हम फर्स्ट शीट में हम ग्रेड्स बनाएंगे, सेकंड शीट में हम डिटेल वर्किंग करेंगे जिसको हम मास्टर शीट भी कह सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम आप चेंज करें, इसको ग्रेड्स कर दिया। यहाँ पे ये मेन शीट हो गई। और लास्ट में हम टॉप शीट रिजल्ट कार्ड। ग्रेड्स और ये मेन शीट जो है मैं ऑलरेडी जो वर्किंग मैंने की हुई है इससे मैं कॉपी कर लाता हूँ ताकि हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रख सकें। यहाँ पे ये ग्रेड्स हैं स्टैंडर्ड
और ये मैंने एक हेल्पर शीट बनाई है, हेल्पर कॉलम बनाए हैं 2, जिसमें मैंने यही ग्रेडिंग्स जो हैं वो ये जो फर्स्ट बी कॉलम में लिखे हुए हैं डिटेल्स, इस डिटेल को मैंने यहाँ पे सेपरेट करके लिख लिया है कि लोअर जो है लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर दिया है कि 70 है और 100 है, इसी तरह 60 और 69.66 है, और ये 45 और 59.99 है। तो ये मैंने एक हेल्पर 2 कॉलम बनाए हैं जिसकी बेस के ऊपर मैं आगे जो है फार्मूला अप्लाई करूंगा अपने ग्रेड्स के लिए। तो मैं इसी शीट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आप ये शीट जो है वो खुद भी बना सकते हैं। उसके बाद ये मेन शीट है, मेन शीट में मेरे पास जो है वो दूसरी वर्किंग में स्टूडेंट्स का डाटा जो है ऑलरेडी डला हुआ है, तो टाइम बचाने के लिए हम यही डाटा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आपने ये शीट खुद बनानी होगी तो आप इस तरीके से इन्हीं हेडिंग्स के साथ आप बना सकते हैं। फर्स्ट आईडी आएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, फादर नेम, क्लास, और इसके बाद सब्जेक्ट वाइज टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स जो है वो आ रहे हैं, और ये थर्ड कॉलम जो है ये ग्रेड्स का है। यही हेडिंग्स जो है वो आप अपनी न्यू शीट में बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ से एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ये ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स का फार्मूला मैं यहाँ पे आपको बेसिकली मेन तो यही हमको सिखाना था, इसलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और आगे ग्रेड्स के लिए हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे टोटल मार्क्स का फार्मूला है जिसमें सम लगा हुआ है, जो मार्क्स टोटल है सब्जेक्ट वाइज उनको ऐड किया हुआ है। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन का टोटल है, और यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन का परसेंटेज है कि कितने परसेंट मार्क्स जो है स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं। और ये इन मार्क्स के ऊपर, मार्क्स ऑब्टेन की बेस के ऊपर या इस परसेंटेज के ऊपर जो वी कॉलम में आ रही है इसकी बेस के ऊपर ये लास्ट टोटल ओवरऑल ग्रेड्स हैं स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट्स में जो टोटल मार्क्स थे और जो उसने ऑब्टेन किए हैं उसकी परसेंटेज 42% बनती है। तो 42.5% जो है इसकी बेस के ऊपर ये स्टूडेंट की ग्रेडिंग है वो क्या बनती है। तो ये सारा हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके बाद जो है वो टॉप शीट है, टॉप शीट भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि दोबारा हमें फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े। यहाँ से टॉप के ऊपर आपका स्कूल का नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, नीचे आप एडिशनल कमेंट्स देना चाहते हैं वो आ जाएंगे, और एंड के ऊपर सिग्नेचर्स आ जाएंगे जो भी टीचर हैं उनके। इस टॉप शीट के ऊपर आप फर्दर कोई कमेंट्स वगैरह डालना चाहते हैं कस्टमाइज, तो वो भी आप इजीली डाल सकते हैं बेस्ड ऑन देयर ग्रेड्स और परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो ऑब्टेन्ड है उनकी बेस के ऊपर। यहाँ पे ओवरऑल कोई कमेंट आप डालना चाहते हैं, एक्सीलेंट, गुड वर्क, या इसके अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है जो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप फार्मूला के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज मैसेज आप एक शीट में डाल लें और उसको यहाँ आप इस ग्रेडिंग के बेस के ऊपर आप यहाँ पे उसको डाल दें तो वो भी हो जाएगा। बहरहाल अभी हम सिंपल इसी तक रहते हैं, ये चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने ये दोबारा बनानी है। ये भी हम डिलीट कर देते हैं। इस पूरी टॉप शीट को हमने दोबारा से बनाना है जी। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज हमने ग्रेडिंग करनी है कि 25 मार्क्स अगर ऑब्टेन किए हैं स्टूडेंट ने आउट ऑफ 75 तो वो उसका ग्रेड क्या बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला को पार्ट्स में लगाएंगे। आपको सिखाने के लिए मैं थोड़ा इजी तरीका यूज़ करूंगा कि हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 75 मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, तो ये बनता है 33.33%। अब 33.33% जो है वो फॉल करता है इस रेंज में जो 30 से ग्रेटर है और 44.99 से छोटा है। 30 से ज़्यादा है और
0.99 से कम है तो ये सी ग्रेड बनता है। तो अभी हम इसमें एक फार्मूला लगाएंगे जिसमें हम ग्रेडिंग करते हैं 1 by 1 सारी, और हम इसका 33.33 का ग्रेड निकालेंगे। तो फार्मूला स्टार्ट करेंगे इफ। अब हमारे पास चूंकि जो रेंजेस हैं वो 2 हैं तो इसलिए एंड का फार्मूला लगाते हैं। एंड से ये होता है कि आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, मल्टीपल लॉजिक्स दे सकते हैं कि फर्स्ट क्या करे, दिस वैल्यू इज, हम फिलहाल इस हेल्पर सेल के ऊपर फार्मूला लगा रहे हैं और इस फार्मूला को फिर हम कॉपी करेंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। अभी फिलहाल हम इस परसेंटेज पे फार्मूला लगाएंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग में इजी रहे। अब हमने क्या करना है जी, फर्स्ट हमने लोअर रेंज लेनी है। हम कहते हैं कि इसकी G18 की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन है या इक्वल है इसके, एंड दोबारा हम उसी शीट पे आ जाते हैं। एंड लगाया, एंड लगाने के बाद हम इस सेल को क्लिक करेंगे। ये वैल्यू है लोअर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू। हमारी दोनों कंडीशन मीट कर चुकी हैं। हमने लोअर रेंज भी दे दी, हमने हायर रेंज भी दे दी। देन इस ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। हमने 2 कंडीशंस दे दी। अब 2 कंडीशंस कंप्लीट होने के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। हमारा एंड वाला जो क्राइटेरिया था ये कंप्लीट हो चुका है। एंड अब यहाँ पे ये सेल जो है वो चेंज हो चुका है। इसको दोबारा आप इससे लिंक कर दें। सॉरी, यहाँ पे ये ग्रेड्स की हाईएस्ट वैल्यू आनी है, तो यहाँ ग्रेड शीट में जाके हम हायर वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हमारी दोनों कंडीशन पूरी होगी और इसके बाद हमने कॉमा प्लेस करना है। अब यहाँ पे आप फार्मूला देखें तो ये फर्स्ट हमारी लॉजिक वाला जो रेंज था, लॉजिक वाला जो एरिया था, ये अनबोल्ड हो गया है, मतलब हमारी जो लॉजिक है वो कंप्लीट हो चुकी है। कॉमा प्लेस किया था, वैल्यू इफ ट्रू, तो रिजल्ट क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर ये जो हमारा परसेंटेज आ रही है वो इन्हीं 2 रेंजेस में फॉल कर रही है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए। हमने कॉमा प्लेस किया तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, हमारा ये सी ग्रेड आना चाहिए। जब सी ग्रेड दे दिया, वैल्यू ऑफ ट्रू का क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, और जब कॉमा प्रेस करेंगे तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में हम फिलहाल 0 अप्लाई करते हैं और हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये हमारा जो रिजल्ट है वो सी आ गया है, क्योंकि हमने अभी रेंज उसी रेलेवेंट ग्रेड्स की दी हुई है कि अगर इन 2 रेंजेस में आ रहा है तो हमारा जो रिजल्ट है वो सी आए। अब इसके बाद हमने, चूंकि फार्मूला जो है वो एक सेल में बार बार नहीं लगाना, हमने एक ही फार्मूला लगाना है और उसको नीचे सब सेल्स पे अप्लाई करना है। तो हर सेल की परसेंटेज जो है डिफरेंट है, तो इस फार्मूला को हमने इस तरीके से एक्सपेंड करना है कि वो सारी रेंजेस को और सारे ग्रेड्स को कंसिडर कर सके। तो यहाँ इस फार्मूला को हम एडिट करेंगे, F2 करें, और ये जो वैल्यू ऑफ फॉल्स वाला एरिया है यहाँ पे इस 0 को डिलीट करें और इफ से नया फार्मूला स्टार्ट करें। कॉमा के बाद इफ लगाया और पैरेंथेसिस स्टार्ट की। इसी तरह एंड लगाया, क्योंकि हमने 2 लॉजिक देनी है। फिर हमने सेल वैल्यू लेनी है, सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमने ये रेंज भी लेनी है 0, और हमारी दोबारा सेल वैल्यू पे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे और ग्रेटर देन, लोअर देन और इक्वल टू, जो में हमारी हाई रेंज है 29.9 और पैरेंथेसिस क्लोज। फिर हमने कॉमा प्लेस करना है। यहाँ पे हमें सेल फार्मूला जो है वो साथ साथ गाइड कर रहा है। हमारी लॉजिक वाला जो एरिया है वो अनबोल्ड हो चुका है क्योंकि हमने कॉमा प्लेस कर दिया। अब वैल्यू एफ ट्रू, देन एफ प्लेस करें।
और एंड पे कॉमा और 0 और एंटर। अभी फार्मूला में यहाँ पे हमारा ये एक डॉट एंटर हो गया था, इसको हम डिलीट कर देंगे। अच्छा, अभी हमने बेसिकली यहाँ पे डॉट के बजाय कॉमा लगाना था, तो हमने कॉमा प्लेस कर दिया और एंटर। अभी हमारा ग्रेड जो है हमने नेक्स्ट क्राइटेरिया ऐड कर दिया है जो F वाला है, और F वाले क्राइटेरिया के हिसाब से इस रिजल्ट को चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो परसेंटेज है हमारी स्टिल वही है, और उस परसेंटेज के ऊपर बेस करते हुए हमारा C ही रिजल्ट आना चाहिए। अगर आप इस परसेंटेज को अगर चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल जो अभी हमने रेंज ऐड की है वो ऐड की है हमने 0 और 29.99, 0 से ग्रेटर है और 29.99 से छोटा है, तो ये रेंज अगर हम फॉर एग्जांपल इसको 28 करें तो अब हमारा जो रिजल्ट है वो F आ जाना चाहिए। यहाँ पे जो फार्मूला है इसने एरर दिया है, एरर देने की रीज़न यहाँ पे हमने ये ऐड किया था, गलती से हमने जो लास्ट में कॉमा प्लेस करना था यहाँ पे हमने इसको डॉट दे दिया था, तो डॉट की जगह पे जैसे कॉमा प्लेस किया, अब जो हमारा रिजल्ट है चूँकि जो लास्ट रेंज में फॉल कर रहा है तो ये हमारा F रिजल्ट आना चाहिए, जो कि ठीक है। इस फार्मूला को आप अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इस जो सेकंड रेंज हमने ऐड किया है यहाँ F से स्टार्ट करते हुए, यहाँ इसको सिलेक्ट करें और F9 प्रेस करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट जो है वो ये नज़र आ रहा है कि ये F रिजल्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट रेंज ऐड करेंगे। नेक्स्ट रेंज है हमारी दो रेंजेस हमने ऐड कर दी, F और C। इसके बाद हमारी B रेंज है। B रेंज में 45 लोअर वैल्यू 45 है और हायर वैल्यू 59.9 है, तो हमारी रेंज 45 और 59.99 होगी। इसी तरह F2 करें, इस 0 को डिलीट करें, इफ पैरेंथेसिस स्टार्ट की एंड अप्लाई किया, एंड हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि हमारी कंडीशन 2 हैं, और इस सेल को सिलेक्ट किया, वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू एंड कॉमा अप्लाई किया, और दोबारा इस सेल का रेफरेंस दिया। हमारी वैल्यू जो है ये लोअर है या इक्वल है इस वैल्यू के, दोनों कंडीशंस कंप्लीट हुई, इसलिए हम जो एंड वाला पैरेंथेसिस स्टार्ट किया था उसको हम क्लोज करेंगे और कॉमा प्रेस करेंगे, और अगर ये हमारी वैल्यू इस रेंज में फॉल कर रही है तो रिजल्ट हमें क्या आए, B ग्रेड आए। B ग्रेड अप्लाई किया और कॉमा प्रेस किया, लास्ट वाला ट्रू वाला, और 0 अप्लाई कर दिया और पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर। अभी हमारी 45 वैल्यू 45 से 59 वैल्यू कोई हम डालें, अगर फॉर एग्जांपल हम 46 डालें तो इसको B हो जाना चाहिए, जो कि रिजल्ट ठीक आ रहा है। इसका मतलब यह है कि फार्मूला हमारा सही चल रहा है। तो 45 से 59 रेंज के दरमियान जो वैल्यूज आएंगी उसको ग्रेड B अप्लाई होगा। ये अप्लाई हो गया। इसके बाद हम फार्मूला को थोड़ा लंबा हो चुका है, इसको हम ये करते हैं कि हम नेक्स्ट सेल में इस फार्मूला जो बाकी रेंजेस हैं उसको अप्लाई कर देते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस फार्मूला को इस एक कंप्लीट फार्मूला में कैसे आप कॉपी पेस्ट करेंगे। फार्मूला स्टार्ट करेंगे, इज इक्वल टू इफ एंड अप्लाई करेंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट। अब 45 से नेक्स्ट वाली रेंज हमारी स्टार्ट होगी, हम सेल वैल्यू इज दिस, और ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल है, जो लोअर रेंज है इसके 60 के बराबर है या 60 से बड़ी है या 60 के बराबर है, एंड दोबारा हम G जो हमारी वैल्यू है उसका रेफरेंस देंगे जो कि G18 है। यहाँ पे हम इसको मैनुअल डाल देते हैं, G18 is
lower than or equal to this value, parenthesis close, then result क्या आए हमारा B A ग्रेड आए एंड 0 जी। अब हमारी A रेंज जो है वो 60 से 69.99 तक है, तो हम इसको करते हैं 61। तो यहाँ पे ये फार्मूला ठीक रिजल्ट दे रहा है और ये फार्मूला जो है वो 0 दे रहा है क्योंकि ये वाली रेंज हमने इसमें ऐड नहीं की हुई। और इस फार्मूला में जो रेंजेस हमने दी थी उसमें 61 किसी रेंज में नहीं था, इसलिए रिजल्ट जो है वो 0 है। यहाँ पे हमने एंड में ये लिखा हुआ है कि अगर ये रिजल्ट्स ना आए तो ये 0 दे दे, तो ये इसलिए ये रिजल्ट 0 आ रहा है। ओके जी, नेक्स्ट ये हमने एक रेंज का क्राइटेरिया दे दिया। इसी तरीके से आप इस फार्मूला को आगे कंटिन्यू करें। यहाँ पे 0 को हम डिलीट करेंगे और इफ का फार्मूला स्टार्ट करेंगे, एंड लगाएंगे और हम सेलेक्ट करेंगे अपनी सेल को जिसकी वैल्यू के बेस के ऊपर जो है हमारी ग्रेडिंग होनी है। और हमने इसको देना है हमने वैल्यू, सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू एंड सॉरी हमने डॉट लगा दिया, यहाँ पे हम कॉमा प्लेस करेंगे। और इसी तरह G18 है तो हम G18 जो है मैनुअल लिख देते हैं। G18 इज लोअर देन और इक्वल टू 100 जो हाई वैल्यू है, पैरेंथेसिस क्लोज और रिजल्ट्स क्या है कॉमा प्लेस करेंगे, A प्लस ग्रेड दे दे और एंड पे कॉमा प्लेस करके 0 और एंटर। यहाँ पे लास्ट में पैरेंथेसिस मैंने क्लोज नहीं की थी, ये फार्मूला ने एरर दिया था और जैसे ही एंटर करेंगे ये फार्मूला ऑटोमेटिकली क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा देगा। तो ये इस फार्मूला में इस सेल में हमने 2 रेंजेस जो है वो कवर की हैं। अब इन 2 रेंजेस को आप सारे को सिलेक्ट करें, इसको कॉपी करें और जो हमारा पहले वाला फार्मूला था इसको आप यहाँ पे 0 को सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल V कर दें, 0 यानी रिप्लेस हो जाएगा और एंटर प्रेस कर दें। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे सेपरेट अप्लाई करके जो मेन हमारा फार्मूला था उसमें पेस्ट कर दिया, तो ये सारी रेंज जो है वो चेंज हो चुकी है। अब हमने इस फार्मूला को यहाँ इन सेल्स में लगाना है और इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको करें सारे फार्मूला को सिलेक्ट करें, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब हमारा जो लिंक है वो इस सेल से होना चाहिए, जबकि हमने जो फार्मूला लगाया था वो इस सेल से यहाँ पे लिंक था। और दूसरा इसमें एक चीज़ और भी थी कि हमने यहाँ पे फार्मूला जो अप्लाई किया हुआ था वो परसेंटेज निकालने का था और जो हमारी ग्रेडिंग है वो बेसिकली लिंक्ड है परसेंटेजेस से, रिजल्ट्स जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उससे लिंक नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो जहाँ पे 18 है, यहाँ 18 पे हमने एक फार्मूला अप्लाई करना है और फार्मूला ये होगा मार्क्स ऑब्टेन्ड। इस 18 को आप सेलेक्ट करें, मार्क्स ऑब्टेन्ड अब मार्क्स ऑब्टेन जो है हमारे F4 में लिखे हुए, तो यहाँ हम लिखेंगे F4 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स है हमारा E और 4 में डिवाइडेड बाय E4 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज का फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। जहाँ अब इस परसेंटेज वाले फार्मूला को आप सिलेक्ट करें, यहाँ 100 से लेकर E4 तक इसको कॉपी करें और जहाँ आपका G18 लिखा है उससे रिप्लेस कर दें। जहाँ हमारा G18 है इसको यहाँ रिप्लेस किया, यहाँ भी G18 है इसको भी रिप्लेस कर दें फार्मूला से, और बाकी जितने G18 है उसको हम इस फार्मूला से रिप्लेस कर देंगे।
यहाँ इजी तरीका ये है कि आप इस जो हमारी फार्मूला बार है आप इसको यहाँ से आके एक्सपेंड करें और यहाँ आपको इजीली ये विजिबल हो जाएगा। जहाँ जहाँ अब यहाँ पे हमने F4 डिवाइड बाई E4 हमने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे G18 आ रहा है, इस G18 को हम इस फार्मूला से रिप्लेस कर देंगे, कंट्रोल V कर देंगे। इस तरह नेक्स्ट जो है हमारा ये G18 आ रहा है, इसको भी रिप्लेस कर दें। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये आ रहा है, इसको भी रिप्लेस कर दें। ये भी आ रहा है, इसको भी रिप्लेस कर दें। और ये आ रहा है, इसको रिप्लेस कर दें। और ये हमारा लास्ट G18। अब हमने सारे G18 एक दफ़ा चेक कर लेंगे, ये हमने सारे जो फार्मूला था उससे रिप्लेस कर दिया है, तो ये यहाँ पे G18 अब कोई नहीं रहा। अब इसको एंटर प्रेस करें तो ये हमारी 25 के ऊपर बेस करते हुए वहाँ की ग्रेडिंग आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट तरीका ये है जी, अब हमने इसमें फर्दर एडिटिंग करनी है फार्मूला में, क्योंकि इस फार्मूला को हम ड्रैग डाउन भी करेंगे और इस फार्मूला को यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी करेंगे। ड्रैग डाउन करने और यहाँ से कॉपी पेस्ट करने से ये होगा कि जितनी भी ये रेंजेस आ रही हैं, ये एक्सेल में जो स्टैंडर्ड फीचर है उस हिसाब से जैसे ही आप नीचे कंट्रोल V करेंगे तो ये आपके जो रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे। रेफरेंसेस इस तरीके से चेंज होंगे कि आपके ये जैसे यहाँ पे F4 और E4 आ रहा है तो ये 5 से रिप्लेस हो जाएगा। और इसी तरह जो मेन शीट के हमारे ग्रेड्स वाले लिंक्ड हैं वो भी रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे H6 है, H6 हमारा जो ग्रेड्स वाली शीट है उसमें H6 देखें तो H6 आ रहा है ये। अब ये H6 भी H7 से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो ग्रेड वाली शीट के लिंक हैं उन सब को स्टैटिक करना है, क्योंकि वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर वो चेंज होते जाएंगे तो आपका जो फार्मूला का रिजल्ट्स हैं वो गलत होते जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट किया तो ये रेंजेस आपकी सारी यहाँ पे रिजल्ट जो है वो 0 शो कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपके जो रेफरेंसेस हैं वो सारे चेंज हो गए हैं। आपके जो मेन ग्रेड शीट से लिंक्ड हैं वो सारे जो है वो अब यहाँ पे H9 पे चला गया है। तो H9 पे अगर जाके आप देखें तो H9 पे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये H9 यहाँ से लिंक है। तो यहाँ पे चूंकि कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए फार्मूला का रिजल्ट 0 है। तो इसमें हमने जो भी रेफरेंसेस जो भी लिंक इसी शीट से हैं, जी मेन शीट से जो लिंक्ड होंगे उनको हम डायनामिक ही रहने देंगे, यानी वो चेंज होते रहें, उनको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो भी लिंक जो है वो एक्सटर्नल शीट या ग्रेड वाली शीट से हैं उन सब को हम स्टैटिक कर देंगे। स्टैटिक करने के लिए सिंपल आप इसको F2 करें या ये फार्मूला बार में आप आ जाएं और फार्मूला बार में ये ग्रेड्स जहाँ जहाँ लिखे हैं ये ग्रेड्स और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और आगे रेफरेंस आ रहा है, इस रेफरेंस में G से पहले आप कर्सर को प्लेस करें और F4 लगा दें। तो ये आपका G6 जो है ये लिंक स्टैटिक हो जाएगा। ये जब भी आप फार्मूला नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा और तब आपका रिजल्ट जो है वो ठीक आएगा। तो यहाँ पे हम ग्रेड से जितने भी लिंक हो रहे हैं उन सबको स्टैटिक कर देंगे। ये भी ग्रेड से लिंक है, ये भी ग्रेड शीट है, इसको भी F4 कर दें। यहाँ पे ये ग्रेड्स हैं, इसको भी F4 कर दें। ग्रेड का जो रेफरेंस होगा उससे पहले आप कर्सर को प्लेस करें और इसको लिंक को आप स्टैटिक कर दें। इसी तरह ये सारे जितने भी ग्रेड शीट से लिंक आ रहे हैं उन सब लिंक्स को आप स्टैटिक कर दें F4 प्रेस करके। एक ग्रेड्स है, इसको भी F4 किया, यहाँ पे कर्सर प्लेस किया, F4 किया, ये भी F4 किया। हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हमारे ये जो भी ग्रेड शीट्स के रेफरेंसेस हैं वो सारे उनसे हमने स्टैटिक कर दिए हैं। ग्रेड 6 F4 करके सब हमने
स्टैटिक कर देने। अब ये हमारा फार्मूला जो फाइनल है, इसको आप कॉपी करें और नीचे आप पेस्ट कर दें। अब सबके रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक आएंगे। अब फॉर एग्जांपल अब ये 16 और 19 है, अब इस दोनों में एफ आ रहा है, तो 16 और 19 जो है वो आपके इस रेंज में फॉल करते हैं। 16 0 से बड़ा होता है और 29 से छोटा है, तो इसलिए एफ ग्रेड आए हैं। तो ये दोनों पर्सन जो है ये इन सब्जेक्ट्स में फेल हैं। उर्दू में इन दोनों के एफ हैं और ए प्लस जो है वो अब हमारा 73 और 71 आ रहा है। अब हम 73 और 71 जो है वो अब 70 प्लस हैं परसेंटेज में, तो आपका इसलिए यहाँ पे 2 ए प्लस आ रहे हैं, यहाँ पे बी है, 36 है। अब 36 हमारा फॉल करता है यहाँ पे। ये रिजल्ट जो है हमारा ठीक नहीं आ रहा। यहाँ पे इसको 36 जो है वो 30 से बड़ा है और 44.99 से छोटा है, तो इसको ग्रेड सी होना चाहिए, जबकि ये ग्रेड बी दे रहा है। तो इसको हम रिव्यू कर, अच्छा सॉरी, इसमें 75 मार्क्स हैं, तो परसेंटेज में चूंकि ये इसी रेंज में फॉल कर रहा होगा, हम इसको एक दफ़ा यहाँ पे सारी परसेंटेजेस निकाल के देख लेते हैं कि ये हमारे फार्मूलाज जो हैं वो ठीक रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं, ग्रेड्स ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इस फार्मूला को हम कॉपी करेंगे, नीचे तक पेस्ट कर देते हैं। यहाँ हम ये ग्रेड्स वाले को भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसके सामने पेस्ट कर देते हैं, जस्ट टू चेक, जस्ट टू कंफर्म कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सी ग्रेड है जी 33.33 पे, 33.33 जो है वो हमारा 30 से ज़्यादा है, 44 से कम है, तो सी ग्रेड बिल्कुल ठीक है। 40 है नेक्स्ट, इसमें भी सी आ रहा है, तो 40 जो है वो कहाँ पे फॉल कर रहा है, इसी में फॉल करेगा, तो इसलिए ये भी रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। बी 46.67 है, 46.67 तो 45 से बड़ा है, इस रेंज में फॉल करता है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है जी बी 53 आ रहा है, 53 इससे छोटा है 59 से और इस रेंज में फॉल कर रहा है, रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। ए प्लस 86.67 तो 86.67 इस रेंज में फॉल करता है, रिजल्ट ठीक है। 21 और 25 जो है वो एफ हैं, 21 और 25 हमारे 29 से छोटे हैं, 29 या 99 से छोटे हैं, तो रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। 97.33 ए प्लस हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो ये दोनों ठीक है। 60 पे ग्रेड ए है, ग्रेड ए जो है वो 60 और 69.99 है, तो बिल्कुल ये ठीक है। इसके बाद 48 पे बी आ रहा है, बी जो है वो हमारा 45 से बड़ा है और 59 से छोटा है, बिल्कुल ठीक रिजल्ट। और 92 जो है वो हमारा 70% से ज़्यादा है, इसलिए ए प्लस रिजल्ट। तो ये हमारा रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। अब इसी फार्मूला को आप कॉपी करें और नेक्स्ट इस ग्रेड में पेस्ट कर दें। अब ये रिजल्ट भी ठीक होने चाहिए क्योंकि हमारी जो फार्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, इस शीट के ऊपर जो भी रेफरेंसेस थे, जैसे हमारा जो फर्स्ट F4 और E4 आ रहा है, जैसे ही हम इसको नेक्स्ट लेके जाएंगे तो ये H और I से रिप्लेस हो जाना चाहिए। I हमारा जो है वो रिजल्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ये I आ रहा है I, और H जो है वो टोटल मार्क्स हैं। तो ये जो एक्सेल का स्टैंडर्ड फीचर है उस हिसाब से जो फार्मूला हमारा मूव हुआ है, कॉपी पेस्ट किया है, तो हमने ये नेक्स्ट सेल से लिंक हो चुका है, जो कि बिल्कुल ठीक है। और हमारी जो दूसरी शीट से लिंक थे, जो ग्रेड्स वाली शीट से, वो चूँकि हमने डॉलर साइन अप्लाई करके उनको स्टैटिक कर दिया था, तो ये स्टैटिक ही है और हमारे ग्रेड्स जो है वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो इसी फार्मूला को आप कॉपी करते जाएं और पेस्ट करते जाएं आगे, ये रिजल्ट भी बिल्कुल आपके ठीक होंगे। आप इनको जो मैंने फर्स्ट तरीका बताया था उसके हिसाब से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट करें
अब यहाँ पे ये फार्मूला ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने जो फर्स्ट यहाँ पे क्राइटेरियाज दिए हुए हैं वो हमने एक वैल्यू जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है उनको डिवाइड करके मार्क्स ऑब्टेन्ड को डिवाइड किया टोटल मार्क्स से, और उसका जो रिज़ल्ट है उसके बेस के ऊपर ग्रेड्स अप्लाई किए हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस अगर हम देखते हैं F2 करें तो यहाँ F2 में हमारे परसेंटेज का फार्मूला जो है उससे लिंक हो गया। तो यहाँ पे हम दो तरीके कर सकते हैं। हम या तो जो यहाँ पे फर्स्ट रेंज आ रही है, जो फर्स्ट फार्मूला आ रहा है, उसको हम डिलीट करके जो परसेंटेज वाला कॉलम है V कॉलम इससे रिप्लेस कर दें, या हम अपनी जो ये रेंज आ रही है हमारी मार्क्स ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स इसके साथ इसको लिंक कर दें। तो बेहतर ये है कि हम इसको इस V कॉलम से लिंक कर देते हैं। जितने भी ये फर्स्ट फार्मूला आ रहे हैं इन सबको डिलीट करें और इसकी जगह पे V4 लगा दें। इस V4 को कॉपी करें और जहाँ पे भी ये डिवीजन वाले फार्मूला आ रहे हैं इनको आप इस V4 से रिप्लेस कर दें। कंट्रोल V कर दिया, यहाँ पे ये भी रिप्लेस हो जाएगा। ये भी रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह आगे चलते जाएं और जितने ये डिवाइड वाले फार्मूला आ रहे हैं जो परसेंटेज निकालने वाले थे इन सबको V4 से रिप्लेस कर दें, क्योंकि V4 जो है वो हमारा वो ऑलरेडी एक परसेंटेज निकली हुई है, तो इसको हम जस्ट V4 से लिंक करते जा रहे हैं। ये B फार्मूला है, इसको भी V4 कर दिया। ये B फार्मूला है, और अब हमारे ये सारे फार्मूलाज ठीक रिजल्ट्स देंगे। इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे आप मैनुअली भी दे सकते हैं। 42.57 टोटल मार्क्स की परसेंटेज है। आउट ऑफ 350 149 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जो कि बनते हैं 42.57%, और इनकी जो रेंज बनती है वो C बनती है। तो इसको हम देख लेते हैं। C रेंज जो है वो हमारी ये 30 और 44.99 है, तो 44.99 से ये छोटा है और 30 से बड़ा है, तो ये C रेंज है। ये भी C है, ये भी C है, ये 90 है, A प्लस है, 77 है, 63.71 पे A ग्रेड आ रहा है, तो A ग्रेड जो है वो 60 से बड़ा है और 69 से छोटा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे ओवरऑल जो ग्रेड्स हैं ये भी हमने करेक्ट फार्मूला करके ठीक कर दिया। नेक्स्ट रह गया जी हमारी टॉप शीट। टॉप शीट में हमने इस तरीके से बनाना है कि हम स्टूडेंट आईडी को थ्रू वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन हम यहाँ पे लिस्ट की फॉर्म में लेके आएंगे, और इस स्टूडेंट आईडी के बेस के ऊपर बाकी सारे फार्मूलाज जो हैं वो बाकी सारा डाटा यहाँ पे पिक होगा। इसके लिए आप डाटा में जाएं, डाटा टैब में, यहाँ पे ये टैब है डाटा वैलिडेशन का, इसको क्लिक करें। यहाँ पे एनी वैल्यू को लिस्ट करें और लिस्ट में जाके यहाँ पे क्लिक करें, और इस लिस्ट को जाके जो मेन शीट है उसकी आईडी वाले सेल के ऊपर आके यहाँ से लिंक कर दें। ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये एक टैब सा बन गया है। अब टैब में आप जो भी आईडी सेलेक्ट करना चाहेंगे यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, और नीचे फार्मूलाज में वो वैल्यूज लुकअप होके आ जाएंगी। इन वैल्यूज को लाने के लिए हम जो है वी लुकअप का सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप आईडी के सेल को सिलेक्ट करेंगे, आईडी का सेल है हमारा C5, ये वैल्यू लुकअप करें। यहाँ पे मेन शीट के ऊपर आएंगे और मेन शीट में हम ये डाटा यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं, और
जो रिजल्ट चाहिए हमारा वो रिजल्ट है हमारा, यहाँ पे कॉमा प्लेस करेंगे तो हमारा जो सेल है कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है। कॉलम इंडेक्स होता है जी आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू का कॉलम। तो रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारी बी, हमने नेम लिखना है स्टूडेंट का, तो बी हमारा रिक्वायर्ड कॉलम है। तो बी कॉलम का हम गिनेंगे कि इसकी जो रेंज है या इसका जो पोजीशन है वो कितनी है डाटा सिलेक्शन में। डाटा सिलेक्शन हमारी स्टार्ट हुई थी A4 से D5 तक। A4 ये है और D5 ये है। तो A के बाद A कॉलम 1 कॉलम है और ये B कॉलम जो है वो 2 है। तो हम यहाँ पे 2 अप्लाई करेंगे, कॉमा प्लेस किया और 0 अप्लाई कर देंगे फॉर ट्रू रिजल्ट। तो ये हमारा फार्मूला जो है आईडी के हिसाब से ऑटोमेटिकली नेम जो है वो पिक करके हमें रिजल्ट दे देगा। अब 103 पे देखें तो हमारा नेम जो है वो यही होना चाहिए 1003 और ये नेम यही है स्टूडेंट का। अब इस यहाँ पे आईडी जैसे जैसे आप चेंज करेंगे ये नेम जो है ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमने फादर नेम लिखना है, वो भी हम आईडी से ही लुकअप करेंगे। अब हम ये कर सकते हैं कि इसी फार्मूला को आप F2 करके कॉपी करें और नीचे यहाँ पे पेस्ट करें। ये F2 करके कॉपी पेस्ट करने से ये होता है कि आपके जो सेल के रेफरेंसेस हैं, जो रेंजेस हैं, वो मूव नहीं होती हैं। जैसे हमने जो मेन फार्मूला था इसमें ये रेंज दी हुई थी, आप अगर इसको सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये रेंज चेंज हो जाती है। जहाँ पे आप देखें तो A4 और D15 है और जहाँ पे हम नीचे जब लेके गए हैं तो ये हमारा C7 से चला गया और A6 से D17 हो गया। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने F2 करके कॉपी करना है और इसी फार्मूला में नीचे आके F2 करके पेस्ट कर देना है। अब हमने ये करना है कि हमने फादर नेम चूंकि चाहिए हमें, तो फादर नेम का हमने कॉलम देना है। अभी रिजल्ट हमारा वही स्टूडेंट नेम आ रहा है, तो स्टूडेंट नेम इसलिए आ रहा है कि हमने कॉलम इंडेक्स ये वाला जो रिक्वायर्ड कॉलम था इसका रेफरेंस चेंज नहीं किया हुआ। तो अब हम फादर नेम का जो कॉलम है उसका रेफरेंस देखते हैं वो कितना नंबर बनता है, 1 2 3। तो हमने जो कॉलम इंडेक्स 2 दिया था इस कॉलम इंडेक्स को हम 3 कर देंगे। तो ये फादर आ गया, फादर नेम आ गया। इसके बाद हमने इसी फार्मूला को F2 करके कॉपी करें और नीचे क्लास में पेस्ट करें। अब क्लास का हम कॉलम इंडेक्स चेंज करेंगे। रिजल्ट अभी सेम आया था क्योंकि हमने कॉलम इंडेक्स को चेंज नहीं किया हुआ। तो कॉलम इंडेक्स होपफुली 4 होना चाहिए जी, 4 ही है। हम इसमें आके मेन शीट में देख भी सकते हैं, तो ये 4 कॉलम है, इसलिए रिजल्ट बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद है जी सेशन आप यहाँ पे मैनुअल भी डाल सकते हैं 2021-22, क्योंकि सेशन जो है 1 टाइम होगा, 1 टाइम चेंज करना होगा इसको। ओवरऑल रिजल्ट हम 2 तरीकों से ला सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे भी चूंकि ओवरऑल रिजल्ट दिखाएंगे तो हम इस सेल से लिंक कर दें, या हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट फार्मूला लगाएं और ओवरऑल रिजल्ट थ्रू आईडी पिक कर लें। मेरे ख्याल में कंट्रोल पर्पसेस के लिए डायरेक्ट लाना ज़्यादा सही रहेगा कि हम यहाँ पे मेन शीट से रिजल्ट लेके आए और यहाँ पे हम इसकी ग्रेडिंग यहाँ पे करें। अगर यहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ रहा होगा तो हम इसको रीचेक करने की ज़रूरत होगी हमें कि हमारा जो रिजल्ट्स हैं वो दोनों जगहों पे यहाँ पे भी ग्रेडिंग सेम आनी चाहिए और यहाँ पे भी सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आ रही तो उसका मतलब ये होगा कि हमारा फार्मूला कहीं पे गलत है, हमारा रिजल्ट गलत आ रहा है। तो ओवरऑल रिजल्ट का हम ये करते हैं कि इधर भी हम लुकअप फार्मूला लगाते हैं कि लुकअप वैल्यू कौन सी देखे, वही आईडी देखे और कॉमा प्रेस करेंगे। लुकअप करे हमारा आईडी हमारी यहाँ आ रही है, तो लुकअप में हमेशा आप जो सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे वो उस कॉलम से स्टार्ट करेंगे जो आपका क्राइटेरिया है। हमारा क्राइटेरिया इस फार्मूला में हमने C5 दिया था, C5 है हमारी आईडी, तो हम आईडी से स्टार्ट करेंगे और सारे एंड तक सिलेक्शन देंगे, क्योंकि हमने ये ग्रेड्स जो W कॉलम में आ रहे हैं इनको सिलेक्ट करना है। जब एक्सेल में आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो कॉलम इंडेक्स जो है वो आपको यहाँ से इजीली मिल जाता है। यहाँ पे ये आपको कॉलम बता रहा है कि कॉलम 23 है, तो ये 23 आप ध्यान में रख लें।
हम इसी 23 को हम कॉलम इंडेक्स नंबर दे देंगे, बजाय इसके कि हम मैनुअली वहाँ से गिन के लाएं कि ये 23 कॉलम बनता है। तो हमारा जो डाटा अरे है वो कंप्लीट हो गया, टेबल अरे। उसके बाद हम कॉमा प्लेस करेंगे और 23 हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है और एंड पे हम 0 अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1009 का जो ओवरऑल ग्रेड है वो देखें तो क्या है, ए। तो ये बिल्कुल ठीक आया। अब 1004 है, इसमें देखें तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट ए प्लस है। हम इसको 1004 करते हैं आईडी को। अब हमारा रिजल्ट ए प्लस आ गया। ये फार्मूला हमने लगाना था ओवरऑल ग्रेड्स वाले कॉलम में, सेल में। इसको हम लगा दिया हमने ओवरऑल रिजल्ट में। तो इसको हम यहाँ से कंट्रोल एक्स करते हैं और नीचे आके F2 करके कंट्रोल पी कर दिया। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पे पेस्ट हो गया।